नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है और पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। दोस्तों, साफ संदेश भारत की तरफ से हम अपने सभी दर्शकों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ देते हैं। और दोस्तों, रक्षाबंधन पर्व जो है कब से मनाया जाता है, इसके मुहूर्त के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आज 11 तारीख को भी रक्षाबंधन मनाया जा रहा है और दोस्तों कल 12 तारीख को भी मनाया जाएगा। आज ये जो सावन मास की पूर्णिमा तिथि होती है दोस्तों, इसको रक्षाबंधन मनाने का प्रचलन है। लेकिन 10:37 से आज सुबह से प्रारंभ हुए शुभ मुहूर्त जो कि रक्षाबंधन के लिए है दोस्तों, वो कल सुबह 7:06 तक जारी रहेगा। अर्थात कल 12 अगस्त को भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। सुबह सुबह बहनें जो है अपने भाइयों के हाथ पर राखी बांध सकती है। इसी के साथ दोस्तों, रक्षाबंधन कब से मनाया जा रहा है, इसको लेकर कई प्रचलित मान्यताएं हैं और लगभग 10 ऐसी प्रचलित मान्यताएं हैं जिनके ऊपर लोग विश्वास करते हैं और उन्हीं को मानकर इस रक्षाबंधन के त्यौहार की जो है पवित्रता को अपने जहन में बिठाकर और इसकी पवित्रता को दोस्तों परंपरागत तरीके से सदियों से निभाते आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित कथाएं हैं आपको संक्षिप्त में मैं बताऊं तो भविष्य पुराण कथा में निहित है ये। और वर्तासुर के साथ जो देवराज इंद्र का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये सतयुग की कथा है। और उस समय देवराज इंद्र की धर्मपत्नी इंद्राणी द्वारा सची द्वारा अपने तपोबल से एक पवित्र धागा तैयार किया गया और उस धागे को रक्षा सूत्र मानते हुए इंद्र भगवान की कलाई पर बांधा गया। और दोस्तों, आप देखेंगे उसकी ताकत इंद्र भगवान ने इस युद्ध में विजयी रहे थे। तो ये भी एक प्रचलित कथा है। और इसके अलावा एक दूसरा भी सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रसंग है, स्कंद पुराण में भी है और दोस्तों श्रीमद् भागवत कथा और पद्म पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। और भगवान विष्णु का जब वामन अवतार हुआ था तो दोस्तों ब्राह्मण का भेष धारण कर जब असुर राज बलि से भिक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु जब जाते हैं और राजा बलि जो है वो बहुत बड़े दानवीर दोस्तों उस समय कहलाते थे। और जब भगवान वामन ने जो कि अवतार थे एक ब्राह्मण के भेष में बलि के दरबार पर पहुँचे थे और उनसे भिक्षा की मांग की थी। और भिक्षा में राजा बलि ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, आप मांगिए। तब उन्होंने कहा था मुझे 3 पैर ज़मीन चाहिए, 3 पग ज़मीन चाहिए। तो राजा बलि ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया और कहा कि आप जहाँ चाहें, ये जो राज्य पड़ा है जहाँ चाहे आप 3 पैर ज़मीन ले सकते हैं। तो इसके बाबत क्योंकि पूरी पृथ्वी पर राजा बलि का शासन था और राजा बलि बहुत बलिष्ठ राजा थे दोस्तों, तो एक पैर में और दूसरे पैर में पूरी पृथ्वी, पाताल और आकाश को भगवान वामन ने नाप दिया था दोस्तों। अब तीसरा पैर, क्योंकि 3 पैर ज़मीन मांगी थी, तीसरा पैर अब कहाँ रखे। भगवान ने जब राजा बलि से कहा कि मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ, 2 पैर में मैंने जितनी भूमि मुझे चाहिए थी मैंने नाप ली है। तो दोस्तों उसके बाद में राजा बलि ने कहा कि तीसरा पैर भगवान आप मेरे सर पर रखे। उसके बाद में भगवान वामन ने खुश होकर पाताल लोक का राजा बना दिया था राजा बलि को। और उसके बाद में जब राजा बलि को ये कहा भगवान ने कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप बहुत बड़े दानी हैं, तो आप मांगिए, आप क्या मांगते हैं। तो दोस्तों इस पर राजा बलि ने कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए भगवान कि आप हमेशा हमेशा के लिए दिन और रात आप मेरी आंखों के सामने रहे और मैं आपकी पूजा अर्चना कर सकूं। तो इस पर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं ऐसा ही करूँगा। उसके बाद में दोस्तों एक प्रकार से भगवान वामन जो अवतार था
दुष्टों का नाश करने के लिए जो अवतार हुआ था वो एक प्रकार से राजा बलि के यहाँ कैद होकर रह गया था। और इस सारे प्रकरण से माता पार्वती बहुत व्यथित हुई, जो कि अवतार के रूप में भगवान वामन के ही साथ थी। तो माता पार्वती ने एक युक्ति अपनाई और जाकर राजा बलि को अपना भाई बनाया और उनकी हाथ पर पूर्णिमा के दिन, आज ही के दिन रक्षा सूत्र बांधा और उनको भाई बनाया। तब राजा बलि ने कहा कि बहना मैं आपको क्या दूं, और इस पर जो माता पार्वती थी उन्होंने अपने पति भगवान वामन को, विष्णु भगवान को मांग लिया था कि मैं मेरे पति को, भगवान विष्णु को मांगती हूँ। तो इस प्रकार से एक प्रकार से राजा बलि की कैद तो नहीं कहिएगा इसे, लेकिन कैद जैसा ही था, क्योंकि भगवान वचनों में बन चुके थे। और इस प्रकार से जो है छुड़ाकर माता पार्वती अपने भगवान विष्णु पति को लेकर आई थी। तो इस प्रकार से ये भी प्रचलित कथा है। अनेकों ऐसी और प्रचलित कथा भी है जो रक्षाबंधन से संबंधित है। दोस्तों, आज धूमधाम से पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भी सभी देशवासियों को जो रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं भी प्रदान की गई। इसके अलावा दोस्तों, आसपास सभी कस्बों में, गांवों में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। और आज रक्षाबंधन के त्यौहार के शुभ अवसर पर ही गोगा मेडी का प्रसिद्ध मेला 2 वर्षों बाद आज पुनः प्रारंभ हुआ है दोस्तों। और उसका विधिवत उद्घाटन किया देवस्थान विभाग की मंत्री शकुंतला रावत ने ध्वजारोहण कर इस मेले का शुभारंभ दोस्तों आज किया गया। और इस अवसर पर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल सहित एसपी अजय सिंह और दोस्तों बादरा क्षेत्र के भी तमाम अधिकारीगण रहे, नौर के तमाम अधिकारीगण रहे, और नीरज के पवन जो कि संभागीय आयुक्त है वो भी रहे, ओपी जैन देवस्थान विभाग के आयुक्त है वो भी खास तौर से मौजूद रहे। शकुंतला चौधरी एसडीएम और विधायक बादरा के बलवान पूनिया और नौर के विधायक अमित चचाण भी दोस्तों यहाँ मौजूद रहे। और गोगा मेडी के सरपंच महंत रूपनाथ जो कि गोरख टीला के महंत है वो भी उपस्थित रहे। इसी के साथ पुजारी दोस्तों अरुण शर्मा, महेंद्र शर्मा, अशोक शर्मा और राजकुमार शर्मा द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत भगवान की पूजा अर्चना की और उसके बाद में मेले का प्रारंभ किया गया। और शकुंतला रावत जो कि देवस्थान विभाग की मंत्री है दोस्तों, आज चद्दर चढ़ाकर मज़ार पर जो गोगा जी महाराज का स्थान है उसके ऊपर चद्दर चढ़ाकर मन्नत मांगी। इसके अलावा दोस्तों विधिवत रूप से गोगा मेडी का मेला अब प्रारंभ हो चला है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो गया है। और दोस्तों 8 से लगभग 10 राज्यों की श्रद्धालु दोस्तों यहाँ लाखों की संख्या में गोगा मेडी पहुँचते हैं। और साथ में ही गोगा जी के जन्म स्थल ददरेवा धाम पर भी पहुँचते हैं। वहाँ भी आज से गोगा जी का मेला जो है वो प्रारंभ हो चला है। और वहाँ एक प्रकार से यहाँ जो देवस्थान विभाग मेले का संचालन करता है, पूरी मेले की व्यवस्थाएं संभालता है, तो वहाँ दोस्तों निजी तौर से गोगा मेडी का मंदिर जो है ददरेवा धाम में वो राजपूत समाज के व्यक्तियों द्वारा देखा जाता है। और ददरेवा के सरपंच जय सिंह सैनी द्वारा सारी व्यवस्थाएं की जाती है। इसको लेकर मेला प्रशासन भी वहाँ तैनात रहता है। एसडीएम महोदय के साथ दोस्तों वहाँ बड़ी संख्या में अधिकारीगण भी हैं। मेले की तमाम व्यवस्थाओं का जायज़ा भी लेते हैं, इस बार भी लिया। और मेला दोनों ही स्थानों पर आज विधिवत रूप से प्रारंभ हो गए। और दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पूरा राजस्थान दोस्तों, उत्तर प्रदेश और इन सभी आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन जो है वो आते हैं। इसी के साथ दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो पूरे सावन मास में दोस्तों जो बादरा का परबल जी कुटिया स्थल है वहाँ रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 माह लगातार
रुद्राभिषेक के जो इस कार्यक्रम में दोस्तों जो कुटिया क्षेत्र में जो धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय है दोस्तों, सनातन परंपराओं की यहाँ शिक्षाएं दी जाती है। यहाँ जितने भी विद्यार्थी पिछले काफ़ी वर्षों से शिक्षित होकर अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में गए हैं, वो भी बड़ी संख्या में अधिकांश या छात्र वापस लौटे और इस एक महीने के जो रुद्राभिषेक कार्यक्रम है उसमें दोस्तों भाग लिया और महादेव की पूजा संकल्प के साथ विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक महादेव का किया गया और आरती प्रसाद हवन यज्ञ के साथ आज पूर्णिमा के दिन दोस्तों भंडारे के साथ इसका विधिवत रूप से समापन भी किया गया है। इसका एक वीडियोस भी हमने डाला है दोस्तों, जो सनातन परंपरा से ओतप्रोत है, ज़रूर देखिएगा आप। एक प्रबल जी की कुटिया का बहुत ही एक सनातन परंपराओं से ओतप्रोत वीडियोस डाला है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा संस्था के प्रमुख डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज के आशीर्वाद से दोस्तों आज जो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम एक महीने तक चला था उसका विधिवत समापन हुआ और आचार्य डॉक्टर विदिश दत्त शास्त्री द्वारा भी दोस्तों आज प्रवचन दिया गया सभी शिष्यों को और कहा गया कि मनुष्य द्वारा जो पूरी अपनी जीवन काल के दौरान जो भूलवश या अज्ञानतावश या जाने अनजाने में जो किसी का अपने परिवार का बड़ों का अपमान होता है, कोई त्रुटियां रहती है, कोई अपराध आदि होता है, तो उसके पश्चाताप का श्रावणी कर्म आज ही के दिन किया जाता है। और दोस्तों वो बड़ी संख्या में आज कार्यक्रम देखने के लिए पूरे धर्म प्रेमी क्षेत्र के लोग मौजूद भी रहे और रक्षाबंधन पर भी विदिश दत्त शास्त्री द्वारा प्रकाश डाला गया। अपने शिष्यों को जो है वो विस्तार से सनातन की परंपराओं के बारे में बताया। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो जगदीप धनखड़ 14वें उप राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों आज पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो लिए और शपथ आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों दिलवाई। इसी के साथ ही दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और चंबा में बादल फटने की घटना आज हुई है और बड़ी संख्या में विनाश लीला बादल फटने से यहाँ देखी गई है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें भादरा आसपास खबरों की तो आपने देखा होगा चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी में जिस प्रकार से घटना हुई थी 11 जुलाई को गोकसी की, उसके बाद में आंदोलन चला और यहाँ क्षेत्र में काफ़ी तनाव हुआ, कर्फ्यू लगा 8 दिन तक। उसके बाद में बजरंग सारण सहित बड़ी संख्या में 60-70 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और उनको प्रताड़ना भी दी गई थी और छोड़ भी दिया गया था। उन्हीं में से एक बजरंग सहारण ने दोस्तों आज डुंगराना गांव में जो रवि की फसल है 2020 की 21 की कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक का जो बकाया बीमा क्लेम है उसको लेकर 17 अगस्त को डुंगराना में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, घोषणा की है आज। और उसको लेकर एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार जय कौशिक को आज सौंपा गया। दोस्तों उस ज्ञापन में यही कहा गया कि ये जो क्षेत्र है डुंगराना बोजला मलसीसर आदि दोस्तों ये बरानी का क्षेत्र है और इसमें जो फसलें खराब होती है उसके बीमा क्लेम पर ही पूरे किसानों की निर्भरता है दोस्तों। और यहाँ किसानों का बकाया 2020-21 का अभी तक नहीं मिला और किसानों में भारी निराशा है। उसको लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन 17 अगस्त को डुंगराना के बस स्टैंड पर बजरंग सारण के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों के साथ किया जाएगा। और दोस्तों आगे बताया जा रहा है कि इसकी रूपरेखा का भी निर्धारण किया जाएगा कि आगे किस प्रकार इस आंदोलन को चलाना है, क्या परमानेंट इस आंदोलन को अनिश्चित काल के लिए रखना है या फिर सांकेतिक रूप देते ही आगे भी इस प्रकार के धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दोस्तों इसको लेकर बजरंग सारण अब एक बार पुनः एक्टिव हो चुके हैं, सक्रिय हो चुके हैं और दोस्तों पूरा का पूरा जो किसानों का फसल बीमा क्लेम का जो बीमा बकाया था दोस्तों मलसीसर का आदि का पिछले दिनों जब धरना प्रदर्शन किया था तो उसके बाद में बड़ी संख्या में किसानों का फसल बीमा क्लेम बकाया जो था वो मिला भी था उनको। और एक बार फिर दोस्तों इस प्रकार की गतिविधियां अब बजरंग सारण द्वारा पुनः प्रारंभ कर दी गई है।
तो हमारी भी नज़रें दोस्तों बनी रहेगी, हम भी इसको लेकर पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे किस प्रकार से किसानों के फसल बीमा क्लेम को लेकर ये आंदोलन, ये धरना, ये प्रदर्शन जारी रहता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, आज 11 अगस्त को महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 1908 को दोस्तों फांसी दी गई थी। ये महान क्रांतिकारी थे दोस्तों, सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में खुदीराम बोस की गिनती होती है। और 1961 को दादर नगर हवेली को आज के दिन भारत में विलय कर दिया गया था और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की, तो दोस्तों नौहर से शुरुआत करते हैं। नौर में ग्वार के भाव आज 4562 रुपये रहे और चना के भाव 4680, सरसों के भाव 6270, गेहूं के भाव 2178 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि अरंडी के भाव 7423 और रायसी नगर मंडी में सरसों के भाव 6435 रुपये प्रति कुंटल रहे और गेहूं के भाव 2128, चना के भाव 4551, जबकि आदमपुर मंडी में ग्वार बिका है 4641 रुपये प्रति कुंटल और चना के भाव रहे यहाँ 4570, गेहूँ बिकी है 2190, जबकि सरसों के भाव 6312 रुपये प्रति कुंटल रहे। और इसके अलावा संगरिया मंडी में सरसों 6299, ग्वार के भाव 4445, गेहूँ के भाव 2161 रुपये प्रति कुंटल रही, जबकि सरसा मंडी में सरसों के भाव 6191, ग्वार के भाव 4450, मूंग के भाव 6000, गेहूँ के भाव 2180 रुपये प्रति कुंटल रही। रावतसर मंडी में सरसों बिकी है दोस्तों 6406 रुपये प्रति कुंटल और ग्वार बिका है 4550, गेहूँ के भाव 2160 रहे। एलनाबाद मंडी आज की अंतिम मंडी में सरसों के भाव 6348 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि ग्वार के भाव 4400, चना के भाव 4695, मूंग के भाव 6000, जबकि मोट के भाव 6600 रुपये प्रति कुंटल रहे। मेथी बिकी है दोस्तों एलनाबाद मंडी में 4900 रुपये प्रति कुंटल, अरंडी बिकी है 6900 और गेहूं बिका है 2140 रुपये प्रति कुंटल। और आज का मौसम 11 अगस्त को 33 से 34 डिग्री टेम्परेचर आज रहा। हल्की फुल्की बूंदाबांदी ज़रूर क्षेत्र में हुई, कहीं भारी बारिश से नहीं हुई दोस्तों। 32 से 36 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी आज दिन भर चल रही थी। अभी भी जब आप समाचार सुन रहे, तेज़ हवाएं क्षेत्र में चल रही हैं दोस्तों। 100% बादल छाए रहे, रात्रि को भी 100% बादल छाए रहेंगे। 0.1 mm बरसात की मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है। 18 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं रात्रि को भी चलेगी। कल 12 अगस्त को कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज? 28 से 33 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा दोस्तों। 34 से 36 डिग्री मैक्सिमम में कल दोपहर को रहेगा और 32 से 36 देर शाम को टेम्परेचर रहेगा और पूरे दिन भर 0.2 mm बरसात की ही मात्र चेतावनी है। हल्की बूंदाबांदी ज़रूर हो सकती है। बादल लगभग 70 से 100% दिन भर छाए रहेंगे और 18 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से 40 किलोमीटर की रफ्तार तक झोंके भी लगेंगे, हवा चलेगी इतनी तेज़। और रात्रि को भी 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 100% बादल छाए रहेंगे और 0.1 mm बरसात रात्रि को भी हो सकती है। तो दोस्तों ये रहे आज के शाम के 7 बजे बुलेटिन के समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।